नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपके साथ अंकिता। घरेलू क्रिकेट न खेलने की वजह से श्रेयस अय्यर और ईशान किशन से बीसीसीआई ने सालाना करार छीन लिया है। ये दोनों ही खिलाड़ी 2023-24 सीजन के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हैं। अब इसे लेकर चर्चा गर्माती जा रही है। इस चर्चा में कई पूर्व खिलाड़ी भी शामिल है। किसी का कहना है कि अगर श्रेयस ईशान को बाहर किया गया तो हार्दिक पांड्या को भी करना चाहिए बाहर, वो भी तो घरेलू क्रिकेट नहीं खेलते। कोई कह रहा है कि इस नियम की सार्थकता तभी है जब ये हर खिलाड़ी पर लागू हो। जैसे जैसे इस चर्चा में बड़े बड़े खिलाड़ियों का नाम आ रहा है, इसकी गर्माहट और भी बढ़ती जा रही है। अब बीसीसीआई के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव का बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, कपिल देव ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तारीफ की है और कहा है कि जारी किए गए सालाना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कहा कि इस फैसले से कुछ खिलाड़ियों और लोगों को परेशानी जरूर होगी, लेकिन घरेलू क्रिकेट को जीवित रखने के लिए बोर्ड की ओर से उठाया गया ये कदम काफी सराहनीय है। मैं बीसीसीआई को इस फैसले के लिए बधाई देना चाहता हूं। आज के दौर के खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट में एक बार फिर खुद को स्थापित करने के बाद घरेलू क्रिकेट में काफी कम ही खेलते हुए दिखाई देते हैं। बोर्ड को ये संदेश सभी खिलाड़ियों को काफी पहले ही दे देना चाहिए। बीसीसीआई की तरफ से सालाना प्लेयर्स सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट को जारी करने के साथ ही पूर्व खिलाड़ियों की पेंशन को भी बढ़ाने का फैसला किया गया है। कपिल देव ने बोर्ड के इस फैसले को लेकर भी उनका आभार व्यक्त किया। वहीं उन्होंने कहा कि मैं खुश हूं कि बीसीसीआई ने खिलाड़ियों की पेंशन की राशि बढ़ा दी है, जो उनके लिए फायदेमंद रहेगा, जिनका परिवार पेंशन पर निर्भर है। आपको बता दें कि बीसीसीआई ने नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 30 खिलाड़ियों को शामिल किया है। इसके अलावा 5 तेज गेंदबाजों को अलग कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, लेकिन इसमें अय्यर और ईशान किशन का नाम शामिल नहीं था। अब सवाल यह है कि आखिर ईशान किशन और अय्यर ने ऐसी क्या गलती कर डाली कि उनसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ही छीन लिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक टीम इंडिया के सिलेक्टर्स इन दोनों खिलाड़ियों की एक हरकत से खासे नाराज हो गए और अब उसका साइड इफेक्ट ईशान किशन और अय्यर पर हो रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो किसे कॉन्ट्रैक्ट देना है और किसे नहीं, इसकी सिफारिश सिलेक्टर्स करते हैं और वो ईशान किशन और श्रेयस अय्यर की हरकतों से नाराज थे। रिपोर्ट्स की माने तो सिलेक्टर्स इस बात से खुश नहीं थे कि ईशान किशन टीम इंडिया से बाहर रहकर अपने आईपीएल कप्तान हार्दिक पांड्या के साथ बड़ौदा में ट्रेनिंग कर रहे हैं। वहीं अय्यर ने खुद को मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल के लिए उपलब्ध नहीं बताया और इस दौरान वो केकेआर के प्री सीजन कैंप में थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई का मानना है कि श्रेयस और ईशान किशन की काबिलियत पर किसी को शक नहीं है, लेकिन अगर नेशनल क्रिकेट एकेडमी कहेगी कि आप फिट हैं और आप खुद को टेस्ट सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं करेंगे तो बीसीसीआई आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैसे देगी। भारतीय टीम में कुछ खिलाड़ी हमेशा ऐसे रहते हैं जिनकी जरूरत जितनी मौजूदा समय में है उससे कुछ ज्यादा आने वाले महीने में है। एक बार फिर जसप्रीत बुमराह का ही उदाहरण देख लीजिए। बुमराह की जितनी जरूरत इस सीरीज में है उतनी ही 4 महीने बाद टी20 वर्ल्ड कप में भी होगी, इसीलिए जसप्रीत बुमराह को बीच में आराम दिया जाएगा। बात साफ है कि वो घरेलू क्रिकेट नहीं खेलते। सचिन तेंदुलकर ने टेनिस एल्बो के बाद सीरीज को पिक एंड चूज किया, लेकिन ये आज़ादी उन्हें बरसों बरसों तक मैदान में पसीना बहाने के बाद मिली थी, या कहें कि उन्होंने अर्जित की थी। कुछ ऐसी ही बहस खिलाड़ियों की फिटनेस को लेकर भी होती है, जब कुछ खिलाड़ियों को घरेलू क्रिकेट में फिटनेस साबित किए बिना सीधे टीम इंडिया में जगह मिल जाती है। वहां भी यही नियम लागू होता है और ये नियम खिलाड़ियों की साख से जुड़ा हुआ है। साफ है कि श्रेयस अय्यर, ईशान किशन ने गलतियां तो की हैं और इसी का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। अब देखना यह है कि ये दोनों खिलाड़ी कैसे वापसी करते हैं। तो उस वीडियो को लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो जरूर कर लें ताकि एक भी खबर मिस ना होने पाए।